तो दोस्तों, भारत विरोधी खालिस्तानियों का समर्थन करके कनाडा और ब्रिटेन अब दोनों ही फंस चुके हैं। इन दोनों देशों में अचानक सेपरेटिस्ट मूवमेंट तेज होता दिखाई दे रहा है, जो कनाडा और ब्रिटेन से टूटकर अलग देश बनवाना चाहते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले कई दिनों से ब्रिटेन और कनाडा ये दोनों ही भारत के खिलाफ खालिस्तानियों का समर्थन करके भारत माता के टुकड़े करवाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, अब खुद इन दोनों देशों के वजूद पर ही संकट मंडरा रहा है, क्योंकि अब इन दोनों देशों में ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट ने अपने पैर पसार लिए हैं और ब्रिटेन और कनाडा के जल्द ही टुकड़े होने वाले हैं। कई लोग मान रहे हैं कि कनाडा और ब्रिटेन को सबक सिखाने में भारत मास्टर प्लान खेल सकता है। भारत ने 1971 में जो हाल पाकिस्तान का किया था, वही हाल ब्रिटेन का भी हो सकता है। इसके बारे में हम आपसे आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अब तक भारत बातों से अपनी मांग मनवाने की कोशिश कर रहा था। भारत सोच रहा था कि कनाडा और ब्रिटेन को बातों से ही समझा दिया जाए, लेकिन दोस्तों, लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश भारत की सभी मांगों को लगातार इग्नोर कर रहे थे। इसलिए दोस्तों, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था, तो भारत ने अब उंगली टेढ़ी कर ली है, जिसके बाद भारत ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और अब ब्रिटेन और कनाडा को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी चल रही है। ब्रिटेन में तिरंगा के अपमान के बाद अचानक वहां रेफरेंडम की बात शुरू हो गई है, जहां छोटे छोटे देश ब्रिटेन से टूटकर अलग होना चाहते हैं। एक तरफ तो भारत सरकार भी अपने लेवल पर खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रही है। तिरंगे के अपमान और लंदन में भारतीय दूतावास पर हमला करने वालों को चुन चुन कर लिस्ट बनाया जा रहा है। इन सभी का पासपोर्ट रद्द करने के बाद भारत की गृह मंत्रालय इन सभी के भारत में मौजूद प्रॉपर्टी को जब्त करने जा रही है। इस पूरे मामले पर अब एक एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार माफियाओं को सबक सिखाने के लिए जानी जाती है, अब ठीक उसी प्रकार भारत की गृह मंत्रालय अमित शाह जी के नेतृत्व में एक एक खालिस्तानी को चुन चुन कर उसका हिसाब बराबर करेगी। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने ब्रिटेन और कनाडा से ये आग्रह किया है कि जो भी खालिस्तानी भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे, जिन्होंने तिरंगे का अपमान करके हाई कमीशन में तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी, उन्हें जल्द से जल्द भारत भेजने की तैयारी की जाए। लेकिन अब तक ब्रिटेन और कनाडा ने भारत के द्वारा किए गए आग्रह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिसके बाद अब भारत अपनी पर आ चुका है और अचानक ब्रिटेन और कनाडा में अलग अलग देशों की मांग शुरू हो गई है। किसी जमाने में ब्रिटेन ने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। भारत के दूसरे टुकड़े का नाम पाकिस्तान है, जो आज भी रोटी के लिए तरस रहा है। उस वक्त हमारा भारत कमजोर हुआ करता था, जिसका फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया। भारत को लूटकर अंग्रेज खुद अमीर बन गए थे। लेकिन आज समय का पहिया घूम चुका है। आज भारत ब्रिटेन से काफी आगे निकल चुका है। आज अगर भारत चाहे तो ब्रिटेन को ही 2 टुकड़ों में आसानी से बांट सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि कुछ दिनों पहले ही ये दिलचस्प खबर आई थी कि ब्रिटेन भारत को हर साल फॉरेन एड के नाम पर मदद राशि भेजता है। लेकिन जब खुलासा हुआ तो पता चला कि 2015-16 के बाद से भारत ने 1 रुपया भी ब्रिटेन से मदद के तौर पर नहीं लिया है। ब्रिटेन ने जो भी पैसे 2015 के बाद भारत में लगाए हैं, वो सारी इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने फायदे के लिए ही लगाए हैं, जिसे फॉरेन एड नहीं कहा जा सकता। आज भारत पहले वाला भारत नहीं है जो ब्रिटेन की मदद के सहारे बैठा हो, बल्कि आज का भारत आत्मनिर्भर भारत बन चुका है और हम खुद दुनिया के कई देशों में फॉरेन एड भेजने का काम करते हैं। अगर ब्रिटेन को जरूरत होगी तो भारत भी उन्हें फॉरेन एड भेज सकता है। साल 2015 के बाद भारत ने ब्रिटेन से फॉरेन एड लेना बंद कर दिया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि ब्रिटेन की तरफ से खालिस्तानी समर्थकों को फंडिंग की जा रही है, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं और भारत में आतंक फैलाने का काम करते हैं। हालांकि दोस्तों, भारत ने पहले भी कई बार ब्रिटेन से कहा है कि आप खालिस्तानियों के खिलाफ कड़े कदम उठाइए, लेकिन ब्रिटेन भारत की कोई भी बात ठीक से नहीं सुनता, बल्कि वो लगातार खालिस्तान को फंडिंग देने का काम कर रहा था। इसी क्रम में अब बताया जा रहा है कि भारत ने ब्रिटेन के खिलाफ FATF में कंप्लेंट डाल दी है, जिसके बाद ब्रिटेन की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि वो लगातार भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकियों को फंडिंग पहुंचा रहा है।
भारत ने जब से पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में डलवाया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बेहद खराब हो गई थी। आज पाकिस्तान में लोग रोटी के लिए दंगा कर रहे हैं और रोज मर रहे हैं। हो सकता है कि भारत की पहल से आने वाले समय में ब्रिटेन को भी FATF की लिस्ट में डाल दिया जाए, जिसके बाद ब्रिटेन का हाल पाकिस्तान जैसा ही हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ब्रिटेन को FATF में डाल देना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब तक ब्रिटेन भारत को बेहद हल्के में ले रहा था, लेकिन अचानक उसके देश में आजादी के नारे लगने लगे। आप सभी जानते हैं कि स्कॉटलैंड ब्रिटेन का हिस्सा है, जो हमेशा ब्रिटेन से अलग होने के लिए संघर्ष करता रहता है। जब से लंदन में खालिस्तानियों की भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ी है, ठीक उसके बाद से ही अचानक स्कॉटलैंड ने भी ब्रिटेन से आज़ादी के नारे लगा दिए हैं। चौंकाने वाली बात तो यहाँ ये है कि स्कॉटलैंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट का नेतृत्व पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ कर रहे हैं। कई लोग इसे भारत वर्सेस पाकिस्तान युद्ध भी बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पूरे ब्रिटेन की कमान भारतीय मूल के ऋषि सुनक के हाथों में है, वहीं दूसरी तरफ स्कॉटलैंड की कमान पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ के हाथ में है, जो स्कॉटलैंड के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं। हमजा यूसुफ ने हाल ही में स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए रेफरेंडम की मांग की थी, लेकिन ऋषि सुनक ने कहा था कि अब स्कॉटलैंड में दूसरा कोई रेफरेंडम नहीं होगा। स्कॉटलैंड में आज़ादी की मांग अचानक उस वक्त उठ गई है जब लंदन में भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया था, जिसके बाद कई लोग ये कयास लगा रहे थे कि पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ को भारत की तरफ से समर्थन किया जा सकता है, ताकि ब्रिटेन को सबक सिखाया जा सके। दोस्तों, एक समय था जब ब्रिटेन ने भारत और पाकिस्तान को अलग अलग बांट दिया था, और आज का समय देखिए जब भारत और पाकिस्तान के नेता ब्रिटेन में राज कर रहे हैं, और अगर वे चाहें तो ब्रिटेन को कई टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ब्रिटेन में अभी देखा गया है कि हिंदुओं की संख्या अचानक बढ़ने लगी है, जो हर तरह से संपन्न माने जाते हैं। एक तरफ ब्रिटेन में मुस्लिम और सिख किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में मौजूद हिंदू हर तरह से समृद्ध और अमीर दिख रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी अमीर हिंदू हैं, और इस वक्त पूरे ब्रिटेन में हिंदुओं की धूम मची हुई है। माना जा रहा है कि भारत सरकार जानबूझकर ब्रिटेन में हिंदुओं को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ताकि लंदन में पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थक लोग हावी ना हो जाएं। कनाडा और ब्रिटेन आज भारत को एक बार फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जान गया है। आप अपनी राय दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि क्या खालिस्तान मुद्दे पर ब्रिटेन और कनाडा को सबक सिखाने के लिए भारत को उनके देशों में चल रहे अलगाववादी ताकतों का समर्थन करना चाहिए या नहीं। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।